एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन, चेन्नई से। दोस्तों, हम सुबह सुबह से यही बात कर रहे थे एफवीए का 21 जनवरी 2024 का कॉल के बारे में। दोस्तों, जम्मू से लेकर कश्मीर तक, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान से लेकर असम तक, यानी कि ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ, जहां भी आप जाओगे एक ही एफपीए है। वो एफपीए जो हमने 9 अप्रैल को स्टार्ट किया था, और वो एफपीए जिनका जनरल सेक्रेटरी जेडब्ल्यू नलिन तलवर है और वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों, बीच में इंटरनेट कट गया था। दोस्तों, बीच में इन लोगों ने हमारे साथ एक ड्रामा रचाया एफपीए को जो हाईजैक करने के लिए। उसी के बारे में सुबह हम बात कर रहे थे, कल भी हमने बात किया। दोस्तों, इस ऐसे ड्रामा इन लोगों ने, जैसे कि बाइलास जो बनाया, बाइलास को तो इन लोगों ने माना ही नहीं। बाइलास, उस पेपर में जो है सिग्नेचर सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर का है, जेडब्ल्यू नलिन तलवार का है और ट्रेशरर का भी है। ट्रेशरर वारंट ऑफिसर वेटरन पवन कुमार सैनी का भी है। दोस्तों, बाइलास के अनुसार जो फाउंडर मेंबर है, हम 26 लोग हैं फाउंडर मेंबर, पूरे 26 के 26 को जो वोटिंग राइट्स है हर जगह, और पूरे 26 लोग जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी, इमरजेंसी एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हो तो वहां भी ये वोट दे सकते हैं। ये बाइलास में है, और ये बाइलास हमने नहीं बनाया। बाइलास बनाया था सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर ने बनाया था, जिसको हमने माना है। बाइलास का ये तीसरा शर्त यह है, जो भी संगठन समर्थन करेगा वो रजिस्टर्ड संगठन होना चाहिए। इसको भी इन लोगों ने चूर चूर कर दिया। और एज पर रेगुलेशन जो है, बगैर रजिस्ट्रेशन कोई संगठन अफिलिएशन नहीं, कोई संगठन हमारे साथ अफिलिएट नहीं कर सकता। सबसे पहले एक बेस तो होना चाहिए ना। तो ये बाइलास में ये भी है, लेकिन इन लोगों ने जो है इसको तो हवा में छोड़ दिया। दोस्तों, सभी कहते हैं ना पैसा का खेल। पैसा का खेल कहां से शुरू हुआ मैं बताता हूं। पैसा का खेल शुरू हुआ था जुलाई 23 के बाद, क्योंकि अप्रैल तक का जो पर्ची काटा था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पर्ची था, और वो पैसा 6.5 लाख जो है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पास था। उसके बाद मई से लेके जो भी पर्ची काटा था, फेडरेशन के पर्ची काटा था। काटने वाला कौन थे? जो जंतर मंतर में बैठ के आंदोलन में बैठे हुए थे, सबका सैनिक और हमारे साउथ के, यूपी, हर जगह से जो भी आए थे वो लोग काट रहे थे पर्ची। लेकिन हर हफ्ते ट्रेशरर आके पर्ची, अकाउंट्स और पैसा ये लेके जाया करता था। ये मेरे सामने की बात है। तो धीरे धीरे क्या, शुरू में ज्यादा पैसा आने लगा, फिर बाद में पैसा आना बंद हो गया। तो ट्रेशरर ने बोला, भाई पैसा कम आ रहा है लेकिन खर्चा ज्यादा हो रहा है। दोस्तों, जो भी आएगा है ना, एक बार देगा, रोज रोज थोड़ी देगा, तो खर्चा तो ज्यादा होना ही है। फिर बाद में 23 को जब जब मीटिंग हुआ था दिल्ली में, जुलाई 23 को, जहां सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर की फटी पार्लियामेंट गैरों का जो अनाउंस किया था, लेकिन उन्होंने माना नहीं, वो चुपचाप बैठ गया। वहां से स्टार्ट हुआ था प्रॉब्लम।
6.5 लाख रुपए का जो है कच्चा निकाल के बाकी पैसा जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पास था वो उसी दिन देने के लिए प्रोग्राम था वहीं पे जुलाई 23 को। लेकिन जैसे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जितने भी क्रांतिकारी आए थे पंजाब से संसद घेराव प्रोग्राम के लिए, उनको तो गुस्सा आ गया क्योंकि संसद घेराव प्रोग्राम नहीं होगा करके बोल दिया। लेकिन संसद घेराव किया था, कोशिश किया था और अरेस्ट भी हुआ था। और वहीं पे हम लोगों ने ये तय किया, ये सिर्फ साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नहीं, हम सबका, जितने लोग वहां भाग लिया था बाहर स्टेट का, हमारा राय था भाई आगे का पैसा हम इनको नहीं देंगे। और उसी दिन जुलाई 23 को जो भी पर्ची काटा था वारंट अफसर पवन कुमार सैनी और उनके साथियों ने काटा था, वो लगभग जो है 11 लाख रुपए के आसपास था। और हमारे फाउंडर मेंबर के तौर पे जो है 1.5 लाख रुपए हमारा पैसा था। तो ये सारे पैसे इनके पास थे, फेडरेशन के पास। वहां से एक पैसा भी नहीं आया हमारे पास, वो सारे लेके गए थे। जुलाई 23 के बाद अगस्त में एक ड्रामा इन लोगों ने रचा। फिर उसके बाद सितंबर कटवा का प्रोग्राम इन्होंने घोषित किया और सितंबर 17 तारीख को पूरे हिसाब किताब वारंट अफसर पवन कुमार सैनी के हाथ में दिया और पूरे पैसा भी कर दिया, वहां पे इनके हवाले कर दिया था। क्योंकि वहां पे तो इनका कोई काम नहीं है, जंतर मंतर तो आते नहीं थे। पूरे के पूरे जो है शुरू से लेके वहां पे आंदोलन करने वाला कौन थे? साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और मद्रास तमिलनाडु से हमारे संगठन और हमारे सिस्टर कंसर्न्स और यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, यही लोग आते थे। फेडरेशन के कोई भी संगठन आगे नहीं आया, कोई भी संगठन। तो इसीलिए जो है पूरा पैसा वहां दे दिया। और 17 तारीख को इन लोगों ने कटवा में ड्रामा, एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। और उसके बाद सितंबर 17 को जो है कटवा में जैसे मीटिंग इन लोगों ने ऐलान किया था, उसी दिन रेवाड़ी में भी एक मीटिंग था। हम लोगों ने तो 20 तारीख को जो है पार्लियामेंट घेराव को जो है प्रोग्राम पहले फिक्स था और 20 सितंबर को पार्लियामेंट घेराव प्रोग्राम हुआ था और 100 से ऊपर लोग जो है गिरफ्तार हुए थे। और उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर निकल गया। फिर नवंबर को जब रेल रोको आंदोलन नवंबर को हमने घोषित किया और नवंबर 25 तारीख को रेल रोका पंजाब में, वो भी सबको मालूम है। फिर उसके बाद 1 जनवरी को हमने काला दिवस अनाउंस किया। फिर 11 जगह पे रेल रोको आंदोलन का जो है हम लोगों ने प्रोग्राम अनाउंस कर दिया था। इसी बीच में 25 तारीख को एक मीटिंग किया था इन लोगों ने, कहां पे? दिल्ली में। और हिमाचल का जो है ऑनरी कैप्टन, मेरे ख्याल से उनका नाम वर्मा साहब है, तो उन्होंने सबको इनविटेशन दिया, साबका को भी दिया। इन लोगों ने सोचा साबका वाले नहीं आएंगे, अपनी मनमानी करेंगे करके। लेकिन साबका के तरफ से और साबका के बाकी संगठन भी वहां पहुंच गए थे। थोड़ा लेट पहुंचे, तब तक इन लोगों ने अपना पूरा सेटलमेंट कर दिया था कि किस तरह चलाना करके। लेकिन वहां पे कपिल से पहले सूबेदार मेजर एसपी गोसल, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी बात रखा कि उन्होंने बोला कि हम आपके हर चीज को हम मानते हैं, आप आके जंतर मंतर का आंदोलन इस्तेमाल, मतलब आंदोलन आप ले लो, आपको हैंड ओवर करेंगे। और 1 तारीख को हम काला दिवस मनाएंगे। जहां तक रेल रोको प्रोग्राम है, आप बोलो कि किस तरह करना, आगे का रणनीति आप बताओ। लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, सबके मुंह पे ताला लगा हुआ था।
और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मुंह पे फेविकॉल लग गया था। उसके बाद जो है उसके लास्ट 3-4 मिनट का वीडियो इन लोगों ने काटा, लेकिन हमारे लोग भी है ना सब सारे वीडियो निकाल रहे थे, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और बाकी संगठन वाले। उसमें पता चल गया था दूध का दूध पानी का पानी क्या था। फिर कपिल ने बात किया, कपिल ने भी यही घोषणा किया कि हमारे पास इतना पैसा है और आपके पास इतना पैसा है, सारे पैसा एक साथ करो, फिर उसके बाद एक कोर कमेटी बनाओ, कोर कमेटी तय करेगा आगे का प्रोग्राम। और 1 जनवरी से लेके यानी कि उसी दिन से 25 दिसंबर का प्रोग्राम था, 26 तारीख से कौन टेक ओवर करेगा, जंतर मंतर पे आ जाओ, सारे साहब सैनिक संघर्ष कमेटी का सामान है वहां पे, सारे सामान के साथ हम आपको हवाले करेंगे और जो पैसा है वो भी देंगे और टेक ओवर करो आप ये आंदोलन। और जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लड़ेंगे और तब तक आपको भी बैठना पड़ेगा। कौन आना चाहता है? कोई मुंह नहीं खोला, कोई मुंह नहीं खोला। ये नंदन सिंह है ना, बोला कि हम आएंगे, लेकिन इसकी भी फट गई, ये भी नहीं आया। दोस्तों ये है असली बात, एक नहीं होना चाहते, किसी ने कहा एक नहीं होना चाहते। दोस्तों हम सब एक हैं, एक रहेंगे। हाँ बीच में जो है ना छोटे छोटे संगठन जो दिल्ली के आसपास के हैं यही नखरे दिखाते हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है हमारा। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ जितने भी संगठन था पहले, आज भी हमारे साथ ही है। हाँ हम दूर रहते हैं, हमारे लिए क्लाइमेट का प्रॉब्लम, रिजर्वेशन का प्रॉब्लम, इसलिए वहाँ नहीं आ सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से जो है अभी जहाँ तक तमिलनाडु से है 25 से ऊपर संगठन है जो ऑलरेडी इनके साथ है, फेडरेशन के साथ, जो असली फेडरेशन जो पहले हमने बनाया था। ये नकली फेडरेशन नहीं है, फेक फेडरेशन जो अर्जुन सिंह राठौर अपने आप को चेयरमैन बताता ना, वो फेक है। असली फेडरेशन जो अभी निकला है ना लेटर, यही है असली। तो ऐसे ही है ना, हर जगह से है, हम इनके साथ है और इनको साथ देंगे। और जहाँ तक पॉलिटिक्स की सवाल है, कोई राजनीति नहीं कर रहा, कोई राजनीति नहीं कर रहा। अब मैं कहता हूं ये गवर्नमेंट जो है, सभी कहते हैं कि ओआरओपी मोदी जी ने दिया, मोदी जी ने दिया। मोदी जी ने ओआरओपी नहीं दिया, मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। जो भी दिया है हमें कोर्ट की वजह से मिला था। अगर नहीं दिया होता तो सो मोटो लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट रेडी हो गया था। दोस्तों 21 तारीख को जो भी संगठन, रजिस्टर्ड संगठन है आसपास के, आप दिल्ली पहुंचो और अपना समर्थन दे दो। ये प्रोग्राम ऐसे होना चाहिए कि हमारे एकता वही दिखा सकते हैं। अगर पहले हमें मालूम होता तो हम क्लाइमेट के भी नहीं सोचते हैं, किसी ना किसी तरह पहुंचते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने ट्राई किया, रिजर्वेशन नहीं मिला। फरवरी के बाद हम आ रहे हैं सब लोग। अभी तो लगातार चलता रहेगा मीटिंग, हम भी मिलेंगे एक साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।